भूत की कहानियाँ तो सुनी होगी, लेकिन क्या कभी सोचा है कि कोई तांत्रिक इन आत्माओं को बंधक बना के उनसे अपना काम करवाता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये तंत्र का वो अंधकार हिस्सा है जो आम लोग जानते नहीं है, जहाँ एक गलती आपका सब कुछ बर्बाद कर सकती है। तांत्रिक या डायन, खास करके वो लोग जो निगेटिव शक्तियों को पूजा करते हैं। तंत्र के क्षेत्र में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक निगेटिव एनर्जी। तो जो लोग निगेटिव एनर्जियों का पूजा करते हैं वो क्या करते हैं कि आत्माओं को इकट्ठे करते हैं। जो भी उनके आसपास लोग मरते हैं या उनको समय समय पे आत्मा की भूख होती है, जिस नेगेटिव एनर्जी की वो लोग पूजा करते हैं, तो आसपास के लोगों को मार करके उनकी आत्माओं को क्या कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। मैं आज बताऊंगा कि कैसे एक तांत्रिक प्रेत आत्मा को कंट्रोल करता है, कैसे मंत्र भोग और क्रियाओं से उसे काम करवाता है, और क्या होता है जब वो आत्मा तांत्रिक के कब्जे से बाहर निकल जाए। प्रेत आत्मा की पहचान करके ही कोई तांत्रिक, कोई डायन पहले उसे कब्जे में लेता है। हर भूत प्रेत नहीं होता है। लोग समझते हैं हर आत्मा एक जैसी होती है, लेकिन तांत्रिक जानता है हर प्रेत का अपना स्वभाव, शक्ति और उद्देश्य होता है। जैसे कि वंचित प्रेता, जो किसी काम को अधूरा छोड़ जाए। क्रोधित प्रेत होता है जो बदला लेना चाहता है। एक बंधक प्रेत है जो किसी साधक के कब्जे में होता है। एक तांत्रिक आत्मा को कंट्रोल करता है जब उसका स्वभाव उसके काम का योग्य हो। सभी आत्माओं को अपने कब्जे में नहीं लिया जाता। आत्मा को बुलाने की जो क्रिया है, ये कोई भजन नहीं है। जैसे कि कहाँ कहाँ पे आत्माओं को, वैसे आत्माओं को बुलाया जा सकता है, जैसे कि शमशान में, या जहाँ उस जो व्यक्ति मरा है, जहाँ पे उसका श्राद्ध हुआ है, उस श्राद्ध भूमि पे पीपल के पेड़ के नीचे, या किसी ऐसी जगह जहाँ से उस आत्मा का, उस इंसान का जुड़ाव रहा हो। समय अमावस्या, महाशिवरात्रि और हर महीने के जो चतुर्दशी आती है उस रात को। और ये क्रिया 12 बजे से 3 बजे के बीच में ही किया जाता है। अब मंत्र क्या है इसका? सबसे पहले ओम ह्रीम क्लीम ब्लू स्वाहा, ये एक मंत्र है। और उसके बाद आत्मा को बुलाने का जो मंत्र है, ओम नमः प्रेतात्मने आ वर्तस्व अवश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। विधि अब बता देता हूँ कि करते कैसे। भूमि पर रक्षा चक्र बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कोई प्रेत आत्मा को आप बुलाते हो तो वो उग्र होकर के आता है। और अगर आपके पास शक्ति नहीं है कि उस आत्मा को आप झेल सको, या उस आत्मा की जो शक्ति है उसे आप बर्दाश्त कर सको, तो ये क्रिया बिल्कुल मत करना आप, क्योंकि आपकी जान तुरंत जा सकती है। अगर आपके पास तंत्र या साधना ऐसे इकट्ठा हो रखी है, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी उस लेवल का है, तभी ये क्रिया आप कर सकते हैं। अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। मैं मना करूँगा, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जब किसी आत्मा पर अपना आप बश करना चाहते हो, तो आत्मा, कोई भी नहीं चाहता कि किसी के अंदर जाए। तो जब तक आप प्रभावशाली नहीं होते उससे अधिक, तब तक वो आपके कब्जे में नहीं आता है। तो करना कैसे है कि सबसे पहले भूमि पर रक्षा चक्र बनाया जाता है। उसके बाद पंचोपचार या दशोपचार पूजा किया जाता है। एक सरसों तेल का दिया जिसमें लाल कपड़े का वो बाती हो। हवन में लाल मिर्च, गूगल डालना होता है। गूगल और लाल मिर्च का हवन होगा यहाँ पे। मंत्र जाप मिनिमम 251 बार, और एक ही आत्मा का नाम लेकर के। जिस आत्मा को आप बुला रहे हो, जिसकी आत्मा को आप वश में करना चाहते हो, उसी आत्मा का नाम लेना है। मैंने बताया था ना भी मंत्र, ओम नमः प्रेतात्मने आवर्षवश्यम, है ना, कुरु कुरु स्वाहा।
तो यहाँ पे उस आत्मा का नाम लेना है, जिस व्यक्ति का वो आत्मा है। अगर आत्मा बुलावा सुनकर आई और तुम्हारा मन अशुद्ध हुआ तो या तो वो तुम पर कब्जा करेगी या तुम्हारा तन तोड़ देगी, है ना। अगर आप बुलाए आत्मा तो वो निश्चित आएगी, लेकिन आप उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति को झेल नहीं सकते हो तो फिर आपके शरीर पे कब्जा कर लेगी या फिर मार देगी आपको। तो आप अगर ऐसे साधक हो जो अपना शरीर का रक्षा कर सकते हो, तभी इसका या ये क्रिया आपको करना है। भोग और बंधन विधि। आत्मा का काम कैसे होता है? तो सभी आत्माओं को वचनबद्ध किया जाता है भोग बंधन करके। अब कैसे करते हैं वो सुनो। भोग एक पूरी गुड़, पूरी समझते हो ना आप, कचौड़ी पूरी, वो गुड़, एक गिलास ठंडा दूध, एक लाल फूल, रक्षा सूत्र जो होता है जो हम हाथ में बांधते हैं वो रक्षा सूत्र, उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए उस आत्मा का। कपड़े, काला वस्त्र या सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि प्रेत का नेचर कैसा है। अगर प्रेत धार्मिक है या पॉजिटिव है तो उसे उजला कपड़ा चाहिए, और अच्छी नहीं है तो काला कपड़ा चाहिए। अब बंधन विधि, उस प्रेत को बांधेंगे कैसे? ओम भूर्भुवस्वः मृत्युलोकस्थित आत्मायान बंध्यामि स्वाहा। बांधने के दौरान चंदन से चक्रव्यूह बनाना पड़ता है, जिसमें प्रेत को अंदर स्थापित करते हैं, है ना। एक चक्रव्यूह बना के उसमें प्रेत को अंदर स्थापित करके उसके बाद इस मंत्र से बांध देते हैं। एक बार भोग ले लिया तो प्रेत आपके कब्जे में हो जाएगा। आप जो बोलोगे वो करेगा। फिर एक बार आपका जो भोग दिए ना, कचौड़ी, वो गुड़ वगैरह, ये सब कपड़े वगैरह, एक बार वो ले लिया ना प्रेतात्मा, तो फिर आपके कब्जे में, फिर आप जो चाहो करवाओ, फिर आपको उससे कोई डर नहीं। जैसे आप क्या क्या करवा सकते हो, किसी के मन में डर, कन्फ्यूजन या अट्रैक्शन पैदा कर सकते हो, उसके सपनों में आकर उसे डरा सकते हो। पैसे, व्यापार, हेल्थ, सब में बाधा पहुंचा सकता है, किसी के घर को बर्बाद कर सकता है, हर तरह के काम कर सकता है। एक माला ओम प्रेताय नमः की रोज साधना करना पड़ता है ताकि आपकी शक्ति उसके आगे बना रहे। जो काम करवाना है उसका संकल्प आत्मा के सामने 3 बार बोलना पड़ता है, बस 3 बार। वो प्रेत तुरंत काम करने के लिए निकल जाता है। आत्मा उसकी सुनता है जिसका मन चंचल नहीं, जिसमें भय नहीं और जिसमें नशा, अपनी साधना का नशा हो तो सुनता है। ध्यान रहे ये साधना करते हुए ओम काल भड़वाय रक्ष रक्ष हुम फट, ओम नमः शिवाय त्राहिमाम, इस तरह के मंत्र का जाप जरूर करें ताकि आपका शरीर बंधन रहे। और वीडियो में जो समझ नहीं आया आप पूछ सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।